हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे IFRS के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन NCERT में इसको लिखा गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीन्स एक है। तो देखिए, इसके बारे में लिखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम या स्टैंडर्ड सेट कॉमन रूल्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट मतलब सिमिलर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो, ट्रू पिक्चर हो उसमें, ठीक है, एंड कंपेरेबल एक कंपनी की दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईजिली कंपेरिजन हो जाए। और कंपैरिजन तभी हो सकती है जब सिमिलरिटी हो दोनों तरफ, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी एक कंपनी की दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट की कंपैरिजन ईजिली हो सके, तो इसके लिए कॉमन रूल्स सेट करती है IFRS। इसके आगे लिखा है IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS का मतलब यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इशू करती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। दे स्पेसिफाई हाउ कंपनीज मस्ट मेंटेन एंड रिपोर्ट देयर अकाउंट्स। और वो बताती हैं कि एक कंपनी को कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए और उसको रिपोर्ट कैसे करना चाहिए। रिपोर्ट मतलब उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपना तैयार करना चाहिए। डिफाइनिंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अदर इवेंट्स विद फाइनेंशियल इफेक्ट। ये डिफाइन करती है कि कितने टाइप्स के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हो सकते हैं और उनके फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं बिजनेस पर। IFRS वर established टू क्रिएट अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज। IFRS के थ्रू एक कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है, मतलब कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, सो दैट बिजनेस एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। इससे क्या होता है, बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो सिमिलर होते हैं और रिलायबल होते हैं, उन पर लोग विश्वास कर सकते हैं। अब चाहे वो कंपनी से कंपनी कंपैरिजन कर लो, चाहे कंट्री से कंट्री। आगे है नीड ऑफ IFRS। इस IFRS की नीड की हुई सबसे पहले नंबर पे है टू मेक कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की नीड थी, जिससे अकाउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पर अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब समझ सकें लोग। सेकंड, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोब। सभी कंट्रीज़ में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे थे, उनको मिलाकर कुछ बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर किया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाए। थर्ड, टू क्रिएट कंपेरेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाने के लिए कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो जिस पे लोग विश्वास कर सकें, एंड ट्रांसपेरेंट हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल रेजिंग एंड ट्रेड। देखिए, आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी एक कंट्री तक ही सीमित नहीं है कि वो एक कंट्री में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। वो अपना पैसा दूसरी कंट्रीज़ की कंपनी में भी लगाना चाहते हैं जो बेटर हैं, जो अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। तो वो अच्छे से दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की स्टडी करते हैं और उन्हें जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू हैविंग कंपनी वाइड वन अकाउंटिंग लैंग्वेज विच हैव सब्सिडायरी इन डिफरेंट कंट्री। टू हैविंग कंपनी वाइड वन अकाउंटिंग लैंग्वेज मतलब हर कंपनी के लिए एक ही रूल हो, सेम रूल्स हों, इसको फॉलो करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। विच हैव सब्सिडायरीज इन डिफरेंट कंट्रीज मीन्स डिफरेंट कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में वो लैंग्वेज हेल्पफुल हो अकाउंटिंग को समझने के लिए।